विशाखापट्टनम में बंदरगाह पर खड़ी नावों में लगी भीषण आग, धू कर जलकर खाक हुई तमाम नाव। आग लगने से मछुआरों की करीब 40 नावें जलकर खाक, 25 से 30 करोड़ का नुकसान। पुलिस सब केस दर्ज कर जांच में जुटी है। मछुआरों ने भीषण अग्निकांड में साजिश का जताया शक। एक नाव में लगी आग ने जल्द ही 40 नावों को अपनी चपेट में लिया। 4 घंटे तक दमकल कर्मी आग पर काबू पाते रहे। दिल्ली में टूटा बेकाबू रफ्तार का कहर, ग्रेटर कैलाश में बीएमडब्ल्यू से हुए हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। महक नाम की महिला चला रही थी बीएमडब्ल्यू कार, पुलिस ने हिरासत में लिया। बेकाबू बीएमडब्ल्यू कार ने खड़ी सियाज को मारी टक्कर। रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सियाज की चपेट में आए। वॉक कर रहे 4 लोग बुरी तरह से जख्मी। कोल्हापुर के रहने वाले हैं, सभी घायल। लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन आज। छठ व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। पटना के घाटों पर दिखी छठ व्रती महिलाओं की भारी भीड़। देर रात से ही यहां जुटने लगे लोग। ग्रेटर नोएडा में भी महिलाओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। परिवार में सुख समृद्धि की प्रार्थना की। लखनऊ में भी श्रद्धालुओं ने सूर्य को अर्घ्य दिया। व्रती महिलाओं ने कच्चे दूध, जल और प्रसाद खाकर अपना व्रत समाप्त किया। प्रयागराज के संगम में देखी छठ व्रतियों की भारी भीड़। सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया। छठ पूजा पर से दिल्ली में फिर से प्रदूषित यमुना से महाव्रतियों का सामना हुआ। प्रदूषण से यमुना काली नजर आई। केमिकल वाला झाग भी नजर आया। दिल्ली की प्रदूषित झाग भरी यमुना में आस्था की डुबकी लगाने में महाव्रतियों का छूटा पसीना। यमुना की सफाई के सरकारी दावों की पोल खुल गई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए उमड़े श्रद्धालु। घाटों पर छठ व्रतियों का तांता लगा। असम के डिब्रूगढ़ में भी छठ महापर्व की बिखरी छठा आस्था में हठ योग करते दिखे अंश। दंडवत प्रणाम करके घाट तक श्रद्धालु पहुंचे। मैच हारने के बाद भारतीय टीम के प्रशंसकों में मायूसी, कई जगहों पर रो पड़े लोग। मोहम्मद शमी के गृह जिले अमरोहा में भी फैंस उदास, कहा कि फाइनल में टीम इंडिया से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में राहत बचाव का कार्य 9वां दिन आज। राहत बचाव का काम जारी। मजदूरों को बचाने के लिए सुरंग में डाली जा रही है 5 से 6 इंच की नई पाइपलाइन, जिसकी मदद से उन्हें भेजा जा सकेगा खाना। रेस्क्यू में जुटी बीआरओ की टीम, बड़ी संख्या में मजदूर पहाड़ पर भेजे जा रहे हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग करके सुरंग में उतारने की कोशिश। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे, राहत कार्यों की समीक्षा की। अखिलेश यादव ने लिखा कि सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की जिम्मेदार बीजेपी सरकार की। यूपी के 8 मजदूर भीतर हैं। राजस्थान में 30 हुआ बीजेपी का चुनावी अभियान। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा आज राजस्थान में करेंगे रैली। राजस्थान के पाली, पीलीबंगा और बीकानेर में पीएम मोदी करेंगे रैली। वहां पर मौजूद लोगों को करेंगे संबोधित। गृहमंत्री अमित शाह अलवर, नीम का थाना, झुंझुनू के साथ ही सवाई माधोपुर में करेंगे रोड शो। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के 2 कार्यक्रम में होंगे शामिल। राजसमंद में विजय संकल्प सभा के बाद उदयपुर सिटी में रोड शो। गोवा में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान में कांग्रेस ने भी चुनावों को लेकर कसी कमर। कांग्रेस अध्यक्ष समेत राहुल, प्रियंका राजस्थान में रैली करेंगे। आज अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ में होंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, रैली को करेंगे संबोधित। भीलवाड़ा में प्रियंका गांधी करेंगे चुनावी जनसभा, लोगों से करेंगे बातचीत। चुनावी अभियान में बीजेपी जहां गहलोत सरकार को बना रही है निशाना, वहीं राहुल गांधी बीजेपी की जातिगत राजनीति पर उठा रही है। देश को अब क्रांतिकारी काम करना पड़ेगा। इस देश को जाति जनगणना करवानी पड़ेगी। राजस्थान के चुनावी रण में प्रधानमंत्री मोदी का प्रहार। चूरू में कहा कि देश के कोने कोने से कांग्रेस को करना है साफ। राजस्थान में पीएम मोदी की मैराथन रैली तारानगर और झुंझुनू में चुनावी सभा। पीएम मोदी ने तारानगर की रैली में अशोक गहलोत पर साधा निशाना, कहा कि खुलने लगे हैं लाल डायरी के पन्ने। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे वृंदावन। 23 नवंबर को प्रधानमंत्री के प्रस्तावित मथुरा दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। राजस्थान के गंगानगर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने सार्वजनिक रैली की, लोगों को संबोधित किया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान, राहुल गांधी को कराची से निकालने चाहिए भारत जोड़ो यात्रा। करौली में बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंची मायावती। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर हमला किया।
सवाईमाधोपुर पहुंची मायावती, बीएसपी प्रत्याशी रंगलाल मीणा के समर्थन में जनसभा की। गुरुग्राम में दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा कि हार के डर से निगम चुनाव करवाने से बच रही है बीजेपी। कूच बिहार में बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनंत रॉय का एक वीडियो वायरल, एक कार्यकर्ता को मार रहे थे थप्पड़। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि खेल को खेल की तरह खेलना चाहिए, युद्ध की तरह नहीं। बुल्ढाना में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गजानन महाराज मंदिर में किए गणपति के दर्शन, विधि विधान से पूजा की। मुंबई में G20 प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का समापन, नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने इस दौरान अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। जलपाईगुड़ी से कुचलीबाड़ी ले जाने के दौरान एक वीडियो गलत सड़क पर ले जाने से भड़के बीजेपी के सांसद। गाजा के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर जबालिया पर इजरायल का हवाई हमला, कई लोगों की मौत, कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका। इजरायली हमले में बड़े पैमाने पर इमारत तबाह, गजा में अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत। गजा बॉर्डर पर इजरायली सैनिकों ने तेज की जमीनी कार्रवाई, इजरायली सैनिकों ने गजा बॉर्डर पर जोरदार विस्फोट किए। धमाके के बाद उठा धुएं का गुबार, इजरायली सेना ने धमाके का वीडियो किया जारी। कतर दौरे पर पहुंचे यूरोपीय संघ के विदेश मंत्री जोसेफ बोरेल बोले कि गजा के नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाने होंगे जरूरी कदम। गजा हमले को लेकर इजरायली सेना का बड़ा दावा, कहा कि 2 मिलियन से ज्यादा आबादी को किया जा चुका है विस्थापित। इजरायली सेना ने अल-शिफा अस्पताल से लोगों को जबरदस्ती निकालने जाने के आरोप से इनकार किया, कहा कि अपनी मर्जी से जा रहे हैं लोग। अल-शिफा अस्पताल में ऑपरेशन जारी, इजरायली सेना के प्रवक्ता ने जानकारी दी। फिलिस्तीन के लिए भारत से भेजी गई राहत सामग्री की दूसरी खेप, गाजियाबाद के हिंडन से 32 टन सामान भेजा गया। दिल्ली के पुराना लोहा पुल इलाके से गंभीर हालत, वहां पर AQI, पुल के चारों ओर स्मॉग की चादर नजर आई। दिल्ली के राजघाट पर भी स्मॉग छाया, लगातार प्रदूषण बढ़ा है। ड्रोन तस्वीरों में स्मॉग की चादर से ढका नजर आया DND। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण की वजह से चारों तरफ धुंध। एयर क्वालिटी में सुधार की वजह से दिल्ली में ग्रैब-4 की पाबंदियां हटी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। दिल्ली में डीजल ट्रक और रजिस्टर्ड मालवाहकों के प्रवेश को मंजूरी मिली, सरकारी निर्माण और ध्वस्तीकरण की अनुमति दी।